माँ गायत्री और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक बार गुरुदेव से शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, गायत्री मंत्र को बार बार जपने से क्या लाभ होता है? यदि एक बार अच्छी तरह से समझ लिया तो उसका प्रभाव बना ही रहेगा। क्या ये बात ठीक है? क्या बार बार जपना जरूरी है? जप का प्रभाव क्या होता है? तो गुरुदेव हंसे और बोले, अरे कभी बीमार पड़ जाओ तो दवा खानी पड़ती है। क्या एक बार दवा खाने से ही काम चल जाता है? दिन में 2 बार 3 बार और कई दिनों तक दवाई खानी पड़ती है, जब तक रोग पूरी तरह से ठीक न हो जाए। एक बार ही खा लेने से प्रभाव नहीं पड़ता। भोजन भी तो बार बार प्रतिदिन लेना पड़ता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का जाप व ध्यान भी बार बार करना पड़ता है। इससे मन के रोग दूर होते हैं व स्वच्छ और निर्मल हमारा मन बन जाता है। जब जब बुराइयों का, दुष्प्रवृत्तियों का आक्रमण होता है, ये मंत्र उनके विष को समाप्त करके हमारी रक्षा करता है। सांप और नेवले की लड़ाई कभी देखी है? जंगल में अक्सर ये होता है। विषैला सांप नेवले पर हमला कर देता है। नेवला उस पर झपटता है। अपने दांतों व नाखून से सांप को लहूलुहान कर देता है। सांप भी पैंतरा बदलकर विषैले दांतों से नेवले को डस लेता है। नेवले के शरीर में विष का प्रभाव होने लगता है, पर वह अपनी सद्बुद्धि को नहीं छोड़ता, विवेक को नहीं छोड़ता, मुसीबत में तनिक भी नहीं घबराता। उसे पता है कि जंगल में एक बूटी है जिसे रगड़ने से विष का असर समाप्त हो जाता है। वह लड़ाई छोड़कर भागता है और अपने शरीर के डसे हुए भाग को उस बूटी से रगड़कर विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है। वह फिर आकर सांप को ललकारता है, उसे लहूलुहान कर देता है। सांप फिर डसता है। नेवला फिर भागकर बूटी से शरीर को रगड़कर विष को प्रभावहीन कर देता है। 3-4 बार यही सब होता है। अंत में नेवले और सांप की लड़ाई में सांप की टुकड़े टुकड़े कर देता है नेवला। इसी प्रकार हमारे भीतर भी देवासुर संग्राम होता रहता है। कुविचार और दुष्प्रवृत्तियां सांप के समान बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं और अपना विष हमारे शरीर में फैलाते हैं। नेवले के समान हमें भी वह जड़ी बूटी चाहिए जो उस विष को समाप्त कर सके। वह बूटी है गायत्री मंत्र। एक बार आपने अगर उस बूटी को शरीर पर रगड़ लिया तो वो विष को समाप्त कर देगी, लेकिन सांप फिर आक्रमण करेगा। दुष्प्रवृत्तियां आपके ऊपर फिर से आक्रमण करेंगी और आपको फिर उसी बूटी की सहायता मांगनी पड़ेगी। बार बार इस बूटी से अपने शरीर को रगड़ते रहने से वह विष समाप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र के सतत जाप का यही प्रभाव है। इसी से बराबर गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए। बार बार जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो सारी दुष्प्रवृत्तियां जो आप पर हमला करते हैं, कुविचार जो हमला करते हैं, उन सब का असर वो नष्ट कर देगा और धीरे धीरे आपका मन शुद्ध और निर्मल हो जाएगा। तो अगर आपकी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।